नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल आर एन एस्ट्रोलॉजी में। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कर्म और न्याय के देवता कहे जाने वाले शनि देव के बारे में। आखिर शनि देव कुंडली के विभिन्न 12 भावों में विराजमान होकर के किस प्रकार का परिणाम दिखाते हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। साथियों, शनि देव जो हैं वो न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं, लेकिन साथ ही साथ मेहनत के भी देवता हैं। मेहनत कराते हैं, संघर्ष कराते हैं। शनि कुछ भी फ्री में देना पसंद नहीं करते। शनि कहते हैं कि क्या तुम इस चीज के हकदार हो, तो आओ मैदान में टेस्ट कर लेते हैं। यानी कि शनि आपकी मेहनत को, आपके संघर्ष को आजमाते हैं। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से ज्यादा शनि कहाँ पर देख रहे हैं वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि शनि को तीन दृष्टियां प्राप्त हैं, तीसरी, सातवीं और 10वीं। तो जिस भाव में बैठेंगे उसको भी ये अपने गिरफ्त में ले लेते हैं। साथ ही इनकी दृष्टि जिस जिस भाव पर पड़ती है उन भावों को भी ये अपनी गिरफ्त में लेते हैं, फिर अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग ही फल प्रदान करते हैं। एक चीज मैं आपको कॉमन बता देता हूं, आपको समझने में आसानी होगी कि शनि किसी भी भाव में बैठे हों, इनकी दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव से संबंधित फल आपको जीवन में देरी से प्राप्त होते हैं। या सरल भाषा में कहें कि आपको उन चीजों को प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद ही उस भाव से संबंधित आपको फल मिलते हैं जिन भावों पे शनि देव की दृष्टि होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि जैसे शनि लग्न में बैठे हों तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी पराक्रम भाव पर, सप्तम दृष्टि पड़ेगी विवाह स्थान पर और दसम दृष्टि पड़ेगी इनकी कर्म स्थान पर। तो लग्न में बैठे हैं तो इन्होंने लग्न को अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके बाद में पराक्रम भाव को कंट्रोल में ले लिया, सप्तम भाव को कंट्रोल में ले लिया और दशम भाव को कंट्रोल में ले लिया। तो इन चार भावों को इन्होंने कंट्रोल में ले लिया। अब उसमें केंद्र के 3 भाव इनके कंट्रोल में है। लग्न में बैठ करके ये केंद्र के 3 भावों को कंट्रोल कर रहे हैं और यहाँ पर आपके तृतीय भाव को भी कंट्रोल कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि जब भी लग्न में शनिदेव विराजमान होते हैं, आप ऐसे व्यक्ति से मिलिए जिसके शनिदेव लग्न में विराजमान हो, आपको उसका स्वभाव उदासीन मिलेगा। इंट्रोवर्ट टाइप के लोग आपको मिलेंगे, लोगों से ना इनको ज्यादा मिलना जुलना पसंद होता है, एकाकी जीवन जीना पसंद करते हैं, क्योंकि शनि की प्रवृत्ति जो है, शनि देव की जो प्रवृत्ति है वो इनके लग्न में समाहित हो गई। तो अब इनका, क्योंकि शनि कौन है, विरक्ति के प्लेनेट हैं, विरक्त हैं, आसक्त नहीं है, विरक्त हैं, चीजों को मोह माया से विरक्त हैं। तो इसलिए जब भी लग्न में शनिदेव विराजमान होते हैं, कुछ इस प्रकार का स्वभाव जो है इस जातक का भी बना देते हैं। सातवीं दृष्टि से विवाह स्थान को देखेंगे, आपका विवाह जो है वो देरी से होता है। दसम स्थान में जब भी ये कर्म स्थान को देखेंगे तो आप देखेंगे कि कैरियर भी आपका जो है वो बहुत लेट जाकर के सेट होता है, या यूं कहें कि जीवन के सेकंड हाफ में जाकर के कैरियर इनका ठीक तरीके से सेट हो पाता है। पराक्रम भाव पर दृष्टि डालेंगे, आपको आलसी बना देंगे। तो जहां बैठे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कहाँ कहाँ देख रहे हैं, और इनकी दृष्टि जहां पर भी पड़ती है उस भाव से संबंधित आपको संघर्ष देखने को मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए शनि अष्टम में बैठ जाए, ठीक है। अब अष्टम भाव बाधाओं का भाव है, ठीक है, और जिस भाव में ये बैठेंगे उस भाव के फलों में वृद्धि करेंगे। इस भाव से आपकी आयु को भी देखा जाता है, आप कितना जिएंगे इस भाव से देखा जाता है। अब यहाँ पर जब भी शनिदेव बैठेंगे तो शनि क्या करते हैं, शनै शनै धीरे धीरे चलने वाले होते हैं, मंद गति होती है इनकी। एक राशि में लगभग इनका 2.5 वर्ष का गोचर होता है, मतलब 12 राशियों में गोचर करने के लिए इनको 30 वर्ष का समय लगता है। तो एक राशि को ये समय देते हैं 2.5 वर्ष का। तो जिस राशि में बैठेंगे, क्योंकि बहुत धीमे चलने वाले प्लेनेट हैं, तो उस भाव से संबंधित भी आपको जो रिजल्ट हैं बहुत धीरे धीरे प्राप्त होते हैं। जब आप, तो आपको ऐसा कभी कभी लगने लगता है कि चीजें आपको बहुत डिले से हो रही हैं, बहुत डिले से मिल रही हैं। अब जैसे अष्टम में सुन लीजिए, अष्टम में शनि बैठे हों किसी व्यक्ति के, तो तीसरी दृष्टि कर्म भाव पर पड़ी,
सप्तम दृष्टि इनकी धन भाव पर पड़ी और इनकी जो 7, 8, 9 और इनकी दशम दृष्टि जो है पंचम भाव पर पड़ी। तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति का कैरियर को ये डिले कर देंगे, बहुत देरी में इनका कैरियर सेट होता है जा करके, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है इनको अपने वर्क प्लेस पर अपना नाम बनाने के लिए, इनको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर पड़ेगी। ठीक है, ये पिता का भी भाव होता है, इनके पिता की भी आप देखेंगे कि पिता के जीवन में भी इनके संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में सप्तम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे तो आपको धन संचय करने में बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। आप जो है वो धन संचित करने के लिए भी, धन कमाने के लिए भी, आपको अपना जीविकोपार्जन करने के लिए भी आपको अत्यंत संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको सफलता प्राप्त होती है। इसी प्रकार से दशम दृष्टि जब आप इनकी पंचम भाव पर पड़ती है तो प्रेम प्रसंगों को तोड़वाने का कार्य कर देते हैं। आपकी शिक्षा है उसमें बाधाएं आ जाती हैं, आपकी शिक्षा हो सकता है रुक रुक कर हो, या फिर शिक्षा बीच में छूट जाए, आप आगे पढ़ ही ना पाए, आप ज़्यादा शिक्षित ना हो पाए यदि शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। आपको संतान होने में डिले होती है, और संतान डिले इस कारण से हो सकती है कि आपको किसी न किसी प्रकार की कोई समस्या हो सकती है, या फिर आपका विवाह जो है वो भी देरी से हो। तो यहाँ पर शनिदेव बैठ करके ये कार्य करा देते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे जैसे दशम भाव में शनिदेव यहाँ पर बैठे हों, दशम भाव पर बैठे हों, तो आप देखेंगे तीसरी दृष्टि इनकी पड़ी मोक्ष स्थान पर, और आपको जो है यहाँ से क्या देखा जाता है, जेल, पागल खाना, विदेश। तो जब यहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो इन चीज़ों से आपको संबंधित समस्याएं, जैसे यहाँ पर फॉरेन सेटलमेंट में जो है आपको सेट होने में बहुत समस्या आएगी, या फॉरेन अपना घर नहीं छोड़ पाएंगे कि फॉरेन सेटलमेंट में यहाँ पर शनिदेव दिक्कत देते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे कि इनकी सप्तम दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव पर पड़ती है, तो इनको भूमि भवन वाहन के लिए भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाकर के इनको मिलता है। या यूं कहें कर्म स्थान पर बैठे हैं मेहनत के देवता, आपको रगड़ के मेहनत करवाएंगे, खरा सोना बना देंगे, और खरा सोना जब आप बन जाएंगे तो आपको फिर ये सब कुछ देते हैं। शनि देव के साथ में एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये मेहनत तो कराते हैं लेकिन मेहनत करा करके व्यक्ति को उस लायक बना देते हैं जिससे कि व्यक्ति ग्रेजुअली बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन अपनी आने वाली पीढ़ियों तक का इंतजाम कर देता है। क्योंकि शनि से हम वेल्थ को भी देखते हैं, असली मायने में जिसे शनि सपोर्ट कर दें ऐसा व्यक्ति ही वेल्थ क्रिएट करता है जीवन में। और उस वेल्थ ऐसी कि मतलब आपके पास आप सोच भी ना पाए इतनी बड़ी अमाउंट में वेल्थ जो है ये शनिदेव क्रिएट कराते हैं मेहनत कराने के बाद में। तो शनि से बड़ा गेवर भी कोई नहीं है, तो शनिदेव से घबराना नहीं है। शनि केवल मेहनत के देवता हैं, संघर्ष के देवता हैं। आपको जब ये संघर्ष और मेहनत करा देंगे तो बहुत देते हैं, इनसे ज्यादा कोई देने वाला नहीं है। दशम में दृष्टि डाल करके मेहनत, दशम भाव में बैठ करके मेहनत कराएंगे। सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखते हैं, चौथे भाव से तो भूमि भवन वाहन के लिए आपको जो है माता के सुखों में कुछ कमी देखी जा सकती है यहाँ पर, और इन चीजों के लिए स्ट्रगल चौथे भाव से करना पड़ सकता है। दसम दृष्टि विवाह स्थान पर पड़ती है तो आपको वैवाहिक जीवन में समस्या आती है, और विवाह होने में भी समस्या आती है। कई बार ये जो शनि देव जो है यहाँ पर बैठ करके वैवाहिक विवाह को भी काफी डिले करने का कार्य कर देते हैं। और अगर यदि आपको उदाहरण दूं, शनि पंचम भाव में विराजमान हो तो तीसरी दृष्टि से विवाह स्थान को देखेंगे तो यहाँ पर संघर्ष करा देंगे। विवाह स्थान पर विवाह हो सकता है आपका लेट हो, या फिर आपको संघर्ष करना पड़े वैवाहिक जीवन में। सप्तम दृष्टि से आपकी इच्छा पूर्ति के भाव को देखेंगे, जो भी आपकी इच्छाएं आप रखेंगे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। दसम दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं, कुटुंब को देख रहे हैं, तो कुटुंब में वैमनस्यता पैदा कराना, और यहाँ से मिलने वाले अच्छे फलों में ये घटोतरी मतलब घटा देते हैं उनको, और बुरे परिणाम को बढ़ा देते हैं जहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ जाती है। तो यहाँ पर इनकी दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, तो शनि जैसी देखेंगे धन भाव को, धन संचय करने में भी दिक्कत आएगी, और आपको जो है हो सकता है परिवार में थोड़ा सा कलह का माहौल बना रहे। तो साथियों, इस प्रकार से शनि देव, आप बस अपना देख लीजिए कि शनि किस भाव में विराजमान है। जैसे मान लीजिए किसी भाव में विराजमान हो, वहां से तीसरी दृष्टि उस भाव को कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ से एक गिनेंगे, 1 2 3, तीसरी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर, सातवीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर, और 10वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर। इनकी तीन ही दृष्टि है, 3, 7 और 10।
तो इस प्रकार से शनिदेव जो हैं कुंडली में डिले कराने का कार्य कर देते हैं। इनकी महादशा में यदि व्यक्ति संयम से रहे, अच्छे आचरण रखे और अच्छे कर्मों को करे तो शनिदेव यदि प्रसन्न हो जाएं तो बहुत अच्छे परिणाम देते हुए भी देखे जाते हैं और आपको रंक से राजा बनाने का ताकत रखते हैं शनिदेव अकेले। तो इनको भूलना नहीं चाहिए, इनकी ताकत को भूलना नहीं चाहिए और हमें इनकी वंदना करते रहनी चाहिए। इनके लिए सबसे बढ़िया एक उपाय मैं बता देता हूँ। जिस किसी के भी शनि बिगड़े हुए हों, ऐसे व्यक्ति को दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ हर शनिवार को शाम 7 बजे के बाद में, यदि कोई शनि मंदिर हो तो वहां पर बैठ करके दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। और हर शनिवार को आप शनि देव को सरसों का तेल, काले तिल डाल करके आप अर्पण कर सकते हैं। यदि शनिदेव प्रसन्न हो जाएं तो आपको रंक से राजा बनाने में देर नहीं लगाते। हालांकि मेहनत कराते हैं, संघर्ष कराते हैं, लेकिन आपको देते रिवार्ड भी इनका उतना ही बड़ा होता है। तो साथियों, इसी के साथ में इस वीडियो की समाप्ति करता हूं। यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।